हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, भारत का संविधान इस देश के बहुजनों की जान है। अगर इस देश में भारत का संविधान नहीं होता तो भारत के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ आज भी जानवरों जैसा सलूक होता। लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने ज्ञान के बदौलत हजारों वर्षों का इतिहास बदल करके इस देश के मूल निवासियों को इंसान होने का दर्जा दिलाया। साथ ही वो सारे जरूरी अधिकार दिए जो एक मनुष्य को जरूरत होती है। लेकिन उसी संविधान को बदलने के लिए कुछ मनुवादी और संघी मानसिकता के लोग होते हैं जो बार बार संविधान बदलने की वकालत करते हैं। कौन हैं वो लोग? आखिर क्यों भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं? भारतीय संविधान को बदलने से उनका क्या फायदा होने वाला है और क्या भारत का संविधान बदल जाएगा? इसके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। तो सम्मानित साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन है ये संघी मानसिकता के लोग जो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं और इनको क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को बदलने की वकालत तेज हो गई है। पहले संघ में बैठे हुए लोग वकालत करते थे, अब सरकार में बैठे हुए लोग वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने भारत के संविधान को बदलने की वकालत किया है। पहले तो संघी मानसिकता के लोग करते थे जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और आज के समय में सरकार में बैठे हुए लोग जो मोदी सरकार के सलाहकार हैं, वो लोग भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, जब भारत का संविधान लिखना था तो इस देश में कोई भी ऐसा नहीं था जो भारत का संविधान लिख दे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक अछूत जाति से आते थे, और जिस देश और जिस समाज में लोगों को अछूत बना दिया गया था, अछूत व्यक्ति से अगर भारत का संविधान लिखवाने की इनकी मजबूरी हो गई तो आप समझ सकते हैं कि भारत का संविधान लिखना कितना कठिन कार्य रहा होगा। इनके पुरखों में इतनी ताकत नहीं थी जो मानवता के लिए एक ढंग का श्लोक लिख पाए। और आज के समय में हमारे पूर्वजों ने, यानी कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, विश्व के नंबर 1 महानायक ने जब भारत का संविधान लिख दिया, इस देश के सभी मनुष्यों को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर भारत का संविधान दे दिया, तो उस संविधान को बदलने की ये लोग वकालत करते हैं। जिनके पुरखों में एक श्लोक लिखने की ताकत नहीं थी, वह भारत की कानून व्यवस्था को बदलने की बात करने लगे हैं। तो दोस्तों, ये लोग संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज इनकी मनुवादी व्यवस्था के अनुसार, इनकी मनुस्मृति व्यवस्था के अनुसार उनका गुलाम था। वह शिक्षा नहीं ले सकता था, वह धन को इकट्ठा नहीं कर सकता था, उसके ऊपर तमाम प्रकार के कड़े कानून लागू किए गए थे। अगर वह मनुस्मृति व्यवस्था के अनुसार अगर कोई दूसरा कार्य करता है तो वह दंड का भागीदार था, वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत इस देश में सभी मनुष्यों को समान दर्जा प्राप्त हुआ और सभी लोग शिक्षित हुए। साथ ही उनको नौकरी, रोजगार या तमाम ऐसी बुनियादी सुविधाएं मिली जिसके वजह से उनका जीवन अच्छा खासा चलने लगा। वह मनुस्मृति के जमाने में नौकर बनने का कार्य करते थे, आज संविधान के जमाने में, संविधान राज में अधिकारी बनने का कार्य करते हैं, मालिक बनने का कार्य करते हैं। यही बात इन मनुवादियों को नहीं पचती है, जिसके वजह से ये लोग भारतीय संविधान को बार बार बदलने की बात करते हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कानून, भारत का संविधान ये कहता है कि अगर कोई भारत के संविधान से छेड़छाड़ करता है, भारत के संविधान के खिलाफ गलत बोलता है, अगर भारत के संविधान को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उसकी भारत से नागरिकता खत्म हो जानी चाहिए, या तो उसके खिलाफ किए जा रहे गैर संवैधानिक किसी भी कार्य के लिए वह दंड का भागीदार है, उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। लेकिन जब सरकार में बैठे हुए लोग ही भारतीय संविधान को बदलने की बात करने लगे हैं या बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें जेल में कौन डालेगा।
ये तो धन्यवाद है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का कि उन्होंने ऐसा संविधान लिखा है कि उनके संविधान को बदला ही नहीं जा सकता है। संविधान में जरूरत के हिसाब से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः भारतीय संविधान को बदला नहीं जा सकता है। यह भारतीय संविधान की ढांचा है। और जिस तरीके से मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने भारत का संविधान बदलने की वकालत किया है, उस पर इस देश की सरकार को अति शीघ्र एक्शन लेकर के इस तरह के नफरती चिंटुओं को जेल में डाल देना चाहिए। नहीं तो इस देश का बहुजन 2 अप्रैल से बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।